नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है पहला प्रश्न, पूंजीवाद क्या है। ठीक है, पूंजीवाद क्या है? ये ऐसी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। मतलब कि ऐसा अर्थव्यवस्था मान लो, इकोनॉमी मान लो, जिस पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति लोगों का। ठीक है, उसको पूंजीवाद कहते हैं। अगर देश में देखा जाए तो पूंजीवादी देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वहाँ के उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और जो यह पूंजीपति को और क्या बोल सकते हो? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, जिसका नियंत्रण जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के पास होता है। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। यानी कि कुछ चीज़ों पर जो है सरकार का नियंत्रण है और कुछ चीज़ों पर जो है पूंजीपतियों का नियंत्रण है। ठीक है, तो पूंजीवाद समझ में आ गया क्या है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि रूस में जो है 1904 और 5 में क्या हुआ, रूस और जापान में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? रूस जो है हार गया, जिसके कारण क्या हुआ? रूस में क्रांति हो गई। और 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है, 9 जनवरी के क्या कि लोग इकट्ठा हो गए प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर। ठीक है, और वो रोटी दो के नारे लगा रहे थे। और वो किस ओर जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में जो है महल था, उसकी ओर जा रहे थे। लेकिन जो जार की सेना है उसने निहत्थे लोगों पर, जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ठीक है, क्या किया जार की सेना ने? निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया? गोलियां बरसा दी, और जिसमें जो है हजारों लोग क्या हो गए? मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को, यानी कि पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार मनाया जाता है। 22 जनवरी क्या है? नए कैलेंडर के हिसाब से है। पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, जो क्या होता है 9 जनवरी को। अब जो कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ठीक है, यानी कि एक जूलियन कैलेंडर किसके 13 दिन के बराबर होगा। ठीक है, 13 दिन आगे होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर पुराने कैलेंडर से। ठीक है, तो लाल रविवार समझ में गया। खूनी रविवार को ही लाल रविवार कहा जाता है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो है अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917। ये किस कैलेंडर के हिसाब से? नए कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर 1917, या पुराने कैलेंडर के हिसाब से कब? 25 अक्टूबर को बोल्शेविक ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर जो है अधिकार कर लिया। जितना भी इसका सरकारी भवन था उनके ऊपर क्या किया? बोल्शेविक के लेनिन ने जो है, लेनिन के नेतृत्व में जो है कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। केरेंस्की देश छोड़कर क्या हुआ? भाग गया। जब यह क्रांति हो रहा था उस समय किसकी सरकार थी? केरेंस्की की सरकार थी। ठीक है, अक्टूबर क्रांति जब हो रही थी, ये क्या हुआ? देश छोड़कर चला गया, रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्न में आपको 2-3 तरीके से प्रश्न आ सकता है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है, नवंबर की क्रांति क्या है। ठीक है, तो अक्टूबर की क्रांति में भी यही वाला आंसर आएगा और नवंबर की क्रांति में भी यही होगा। ठीक है,
अक्टूबर की क्रांति यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार जो क्रांति अक्टूबर में हुई थी, और नए कैलेंडर के अनुसार जो है इसके 13 दिन आगे जोड़ दो, यानी कि 7 नवंबर 1917 में हुई थी अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि अक्टूबर की क्रांति बोला है और नवंबर की क्रांति बोला है, दोनों में आंसर जो है सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। आज जो उस समय जो सरकार थी, केरेंस्की की सरकार थी, केरेंस्की क्या करता है, देश छोड़कर भाग जाता है, और इसे ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पहले रूसी किसान की स्थिति कैसी थी, ठीक है, इसका वन पढ़ते हैं। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब उनकी दशा जो बहुत खराब थी। ठीक है, उनके खेत छोटे छोटे थे, जिन पर क्या करते थे, वे पुराने ढंग से खेती करते थे, और उनके पास जो है पूंजी का भी अभाव था, यानी कि उनके पास पैसों की जो है कमी थी, और वो करों के बोझ से वे क्या हुए थे, दबे हुए थे। कर के बोझ से वे लोग दबे हुए थे, कर उनके पास अधिक था। ठीक है, इनकी स्थिति कहते अत्यंत दयनीय थी, और उनके पास छोटे छोटे खेत थे, जिन पर वो क्या करते थे, पुराने ढंग से खेती करते थे, और पैसे भी नहीं थे उनके पास, और करों के बोझ से क्या हुआ था, दबे हुए थे वे लोग। तब जाके जो है रूस की क्रांति हुई। ठीक है, लोग जो है क्रांति करने के ऊपर क्रांति करना शुरू कर दिया किसानों ने। इतना समझ में आ गया। तो चलते आगे। इतना जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है खत्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे जो हम लेके आएंगे अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न लेसन नंबर 2 का, तो बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।